हर महीने दो एकादशी आती है और ये एकादशी पे व्रत करें या ना करें, लेकिन कुछ चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है। इनफैक्ट मैं कहूँगी बेस्ट हो सकती है और हर किसी को ये फॉलो ज़रूर से करना चाहिए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अब की बार जो एकादशी आ रही है वो आ रही है 29 अगस्त 2024 और ये जन्माष्टमी के ठीक 2 दिन बाद आ रही है। और ये वाली एकादशी भी हर बार की तरह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका नाम होगा अजा एकादशी। इसको अजा एकादशी भी कहा जाता है, कहीं कहीं जया एकादशी के नाम से भी ये जाना जाता है। आज के दिन ये भी माना जाता है कि नारायण भगवान की पूजा की जाती है, साथ में लक्ष्मी माता की पूजा होती है और नारायण भगवान का ही रूप है कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान की भी पूजा अगर आप करते हैं या उनका आप मंत्र जाप भी करते हैं तो इससे आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड तो फील करेंगे, साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आता चला जा रहा है। हर एकादशी पे अगर आप ये फॉलो करते हैं लाइफ में कि आप व्रत करें उस दिन, क्योंकि अगर आप व्रत करते हैं तो इस दिन वाले दिन ये माना जाता है कि हेल्थ जो है ना वो धीरे धीरे अच्छी होती चली जाती है, क्योंकि ठीक पूर्णिमा और अमावस से 4 दिन पहले एकादशी आती है। और ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब आप देखेंगे कि जब अमावस के टाइम पे चंद्रमा पूरी तरह से देखिए गायब हो जाता, मतलब दिखाई नहीं देता हमें, वो होता वहीं पे लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। और आपने देखा होगा कि उसका जो असर होता है पानी पे, समुद्र पे पड़ता है, किस प्रकार से हाई टाइड और लो टाइड होता है। यही जब पूर्णिमा आती है तभी भी देखिए चेंजेस होने लग जाते हैं, होते कि नहीं होते। और आपने बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अमावस और पूर्णिमा का जब टाइम पीरियड आता है उसे ठीक 4 दिन पहले ना मूड स्विंग्स चालू हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। या तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, या तो उन्हें गुस्सा आएगा, या डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, या ऐसा लगेगा कुछ ना ठीक नहीं लग रहा अंदर में। और कई बार ऐसे भी लगता है कि नेगेटिविटी बहुत जल्दी कैच कर गई है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, ऐसे टाइम पीरियड पे अगर आप अपने शरीर की साथ ही साथ अपने मन की इंटरनल भी क्लींजिंग करते हैं हर एकादशी पे, तो आपके लिए अमावस और पूर्णिमा जिनको ये भारी लग रही है वो नहीं लगेगी। धीरे धीरे आपकी लाइफ जो है वो न्यूट्रल होती चली जाएगी। और ये भी माना जाता है कि जब आप इनको फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिक जब आपकी क्लींजिंग हो गई और ऐसे टाइम पे जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, यानी कि कोई भी अगर आप इच्छा करते हैं या कोई भी आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूर्ति हो जाती है। क्योंकि अगर आपके अंदर ऑलरेडी नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं या नेगेटिविटी भरी हुई है तो ग्लास आपका पूरी तरह से भरा हुआ है, तो उसमें न्यू चीज कैसे आएगी या आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे। तो एकादशी का एक ऐसा टाइम है जब आप अपनी मनोकामना को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी क्लींजिंग भी कर सकते हैं, इंटरनली और फिजिकली भी। हर तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छा। एकादशी का व्रत यह माना जाता है कि अगर मान लो कि आपने आज व्रत रखा तो इसको दूसरे दिन सुबह आपको खोलना होता है। वो टाइमिंग्स भी आपको बता दूंगी, हर बार की तरह टाइमिंग होते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग मेडिसिन भी लेते हैं। तो एटलीस्ट आप क्या कर सकते हैं, आज के दिन या तो एक बार खाएं या कम खाएं या एक ही बार बैठ के खाएं, या तो सिर्फ फ्रूट्स पे रहें पूरा दिन या फलाहार पे रहें। वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप सात्विक भोजन तो खा ही सकते हैं बिना प्याज लहसुन के, या हल्का खाना खाएं ताकि आपका जो शरीर है वो हल्का फुल्का रहे। ओवर हैवी आइटम्स ना खाएं जिससे कि डाइजेशन में प्रॉब्लम आए, क्योंकि जैसा आप खाएंगे वैसे ही आपके दिमाग पे असर होगा। ये जो टाइम पीरियड होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो इसीलिए आप हल्का फुल्का खाएंगे तो ऑटोमेटिक आप लाइट रहेंगे और ऑटोमेटिक आपको भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी, खुद आप ये अपने अंदर महसूस करेंगे। तो ये सिंपल, अगर इस लॉजिक को समझते हुए अगर आप एकादशी को फॉलो करेंगे ना तो आप अपने लाइफ में वाकई में परिवर्तन देख पाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे रेमेडी तो बताऊंगी, और साथ ही साथ अगर आप रेमेडी नहीं भी कर पाते तो एकादशी वाले दिन आप हल्का फुल्का खा के केवल मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्ट इन द सेंस, आप एक कागज पे अपनी कोई भी इच्छा को, जैसे कि अपने प्रेजेंट टेंस में लिख दें कि ये मेरी इच्छा पूरी हो रही है, और उसको जला के हवा में फूंक मार दें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसी इच्छा को दिन में बार बार दोहराते चले जाएं। अब मेरा घर बन रहा है, अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।
फिर आपको बीच में मौका मिला, अब मेरा घर बन रहा है, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। या तो एक टाइम पीरियड दे दे कि दिसंबर, मान लो कि एग्जांपल बता दूँ, दिसंबर 2025 या जून 2025 से पहले अब मेरा घर बन रहा है, हम सब परिवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं, या इससे पहले मेरी प्रमोशन हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी सेहत बहुत अच्छी होती चली जा रही है, मेरी संगति बहुत अच्छी होती चली जा रही है। ऐसे आप कितनी भी इच्छाएं बोल सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम 3 इच्छाओं तक रहिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन, जितनी कम इच्छाएं आप बोलेंगे उतना कंसंट्रेशन लेवल आपका हाई होगा। तो 1 से लेकर मैक्सिमम 3 इच्छा तक, एक तो ये तरीका है, आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि आप एक कागज पे लिख लें आपकी जो भी इच्छा है, कितनी बार भी, कोई भी पेन, कोई भी कागज। उस विश को मैनिफेस्ट करने के लिए आप मन में इमेजिन करें कि जैसे कि वो मेरी इच्छा पूरी हो रही है। उसको किसी भी पौधे में या पेड़ के नीचे मिट्टी में जाके दबा दें, घर के अंदर या घर के बाहर, वो आपकी इच्छा अनुसार है। ये ऐसा हर बार आप कर सकते हैं। अब आज के दिन जो बेस्ट उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको आप जरूर से कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, 1 गिलास में पानी भर के आप अपने पूजा स्थान पे रख लें, ठीक है, और साथ में एक दिया जला दें। जो रेगुलर आप दिया जलाते हैं वही आप दिया जलाएंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे मंत्र जाप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वाला जो महामंत्र है कृष्ण भगवान का, ये आप 108 की एक माला करें, या विदाउट माला आप 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट के लिए कर लें। उसके बाद आपको वो पानी लेना है जो आपने रखा है, और उसको थोड़ा थोड़ा लेके पूरे घर में आप छिड़क दीजिए, क्योंकि उसमें महामंत्र आपने बोला हुआ है। तो एक तरह से वाटर थेरेपी हो गई और पानी में एनर्जी आ गई। अब इस पानी को छिड़कने के बाद अगर आपके घर में कंटेनर है, पानी का मटका है, तो उसके अंदर ये मिक्स कर लो, या सब्जी में मिला देना, या किसी की बोतल है पानी की उसमें मिक्स कर देना। तो जब आप ये वाला पानी खुद भी पिएंगे और सबको घर में पिलाएंगे और घर में भी छिड़केंगे, इससे घर में आपकी सुख शांति होती चली जाएगी। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो वो इसके थ्रू भी आप बोल सकते हैं। मान लो कि किसी को एडिक्शन है तो आप बोल सकते हैं अब इनकी संगति बहुत ज़्यादा अच्छी है, अब ये अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। तो ऐसा बोल के, मतलब आपने जनरल तो कर लिया, बाद में स्पेसिफिक अलग से वो डालते हुए बॉटल में भी आप उनके बोल सकते हो, या ग्लास में भी बोल सकते हो। इस पानी को आप चाहें तो 2-3 दिन भी चला सकते हो, यानी पूर्णिमा या अमावस जो भी जब भी आएगा ना, ऐसा हर बार आप कर सकते हो। तो 4-5 दिन तक उस पानी को थोड़ा थोड़ा आप मिक्स करके भी दे सकते हो। ये भी एक तरीके से आप कर सकते हो। आज के दिन अगर आप व्रत करते हो, मैं आपको बता देती हूँ आज के दिन आप क्या क्या खा सकते हो। जैसे कि फ्रूट्स हो गया, दूध हो गया, कुट्टू की पूरी हो गई, वो आप खा सकते हैं, पकोड़े खा सकते हैं, मिठाई में सामा की जैसे खिचड़ी हो गई वो आप खा सकते हैं, सामा के चावल खा सकते हैं, सिंघाड़े का हलवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। आप ये कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार है। अगर आप व्रत करते हैं तो, नहीं तो मैंने आपको ऑप्शन तो आपको बता ही दिया। अब मैं आपको टाइमिंग भी बता देती हूँ। हाँ, लेकिन आज के दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो जैसे कि दालें हो गई, या गेहूं का आटा हो गया, बेसन हो गया, मैदा हो गया, ये चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। का जो टाइमिंग आ रहा है मैं आपको बता दूं, 28 अगस्त को रात के 1:20 पे एकादशी शुरू होगी, और 29 अगस्त यानी कि 29 अगस्त को रात के 1:40 पे वो खत्म होगी। तो अगर एकादशी का व्रत करना है, एकादशी का जो पालन करेंगे वो आप 29 को करेंगे, ठीक है। 30 अगस्त को आप सुबह व्रत खोलेंगे अगर आप व्रत रख रहे हैं तो, और वो सुबह के 7:30 से पहले आपको वो खोल देना है। वैसे ये वाली एकादशी मैं बता दूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ी एकादशी है, क्योंकि इस दिन एक तो सिद्ध योग आ रहा है, दूसरा सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। और ऐसे दिन पे अगर आप कुछ भी अपने दिल से इच्छाएं बोलते हैं या सोचते हैं तो इससे बहुत जल्दी उसकी पूर्ति होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि आपकी वीडियो शेयर करने से बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। सामने वाले का भला होगा, आपको ही ब्लेसिंग्स मिलेगी, और वही हमारे जीवन में काम भी आएगी, क्योंकि ब्लेसिंग से ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो जितना हो सके ब्लेसिंग्स को आप बटोरें और जीवन को सुखमय बनाएं। अगर आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा रेमेडीज आप पाना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी या कोर्स के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ वीडियो में भी मिल जाएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा, मस्त रहें, खुश रहें। ईश्वर करे कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।